अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की वीडियो हमारी स्टडी रेस्ट और फॉलो रेस्ट के मतलब होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्टडी रेस्ट और फॉलो रेस्ट किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आपको प्रॉपर मशीन के ऊपर इन्हें सेट करना, स्टडी रेस्ट को किस तरह बेड वेस पे सेट किया जाता है और अपनी फॉलो रेस्ट को कैसे कैरिज पे लगाया जाता है, ये बताया जाएगा। इससे पहले बता दूं कि जो हमारी स्टडी रेस्ट होती है इसे हम अमूमन अपने बेड वेस पे, जो हमारे मशीन के अंदरूनी बेड वेस होते हैं उन पे सेट करते हैं। हमारे बेड वेस पे इसे सेट करने के लिए ये ब्लॉक जो सा है ये बेड वेस के नीचे वाली साइड पे लग जाता है और ये बेड वेस के ऊपर सहारा लेता है और इस नट को टाइट कर दिया जाता है तो ये हमारे बेड वेस पर लॉक हो जाता है। और जो हमारा फॉलो रेस्ट है ये हमारा जो सा है यहाँ पे 2 बोल्ट लगा के हम इसे कैरिज के ऊपर टाइट करते हैं। स्टडी रेस्ट और फॉलो रेस्ट में फ़र्क क्या है? स्टडी रेस्ट अमूमन जब हम किसी लंबे वर्क पीस को सहारा देते हैं तो ये फ़िक्स हो जाती है। इसे फ़िक्स स्टडी भी कहते हैं क्योंकि ये बेड के ऊपर एक जगह पे फ़िक्स हो जाती है और ये टूल के साथ मूव नहीं करती। जहाँ पे इसे एक दफ़ा फ़िक्स कर दिया जाए ये वहाँ पर ही फ़िक्स रहती है। इसके मुतबादल जो हमारी फॉलो रेस्ट है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलो करना, तो ये हमारे टूल के बैक साइड पे लग के हमारे टूल को फॉलो करती है। यानी कि जब हम किसी लंबे जाब की टर्निंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे हमने किसी बारीक शाफ्ट है जो लंबी है उसे 2 सेंटरों के दरमियान में पकड़ा हुआ है, एक साइड पे चक में पकड़ा हुआ है, एक साइड पे टेल स्टॉक से रिवॉल्विंग सेंटर में पकड़ा हुआ है। तो जब हम उसे टर्न कर रहे होंगे तो हमारी शाफ्ट चूँकि लंबी होगी, जब वो सेंटर से टर्न हो रही होगी तो वो जब टूल उसे फोर्स करेगा तो वो बेंड होने की कोशिश करेगी। बेंड होने से बचाने के लिए ये बैक साइड पे ये 2 जाज जो उनसे हैं फॉलो रेस्ट के, ये वर्क पीस को सहारा देंगे और टूल इस साइड से कटिंग करेगा, इस साइड से टूल कटिंग करेगा और ये उसे सपोर्ट देंगे जिससे हमारी शाफ्ट बेंड नहीं होगी और प्रॉपर हमारा साइज़ तैयार होगा। अभी आपको मशीन पे इसका सेटअप भी करके दिखाया जाएगा और इसका सेटअप भी करके दिखाया जाएगा। और बता दिया जाए कि स्टडी रेस्ट क्यों इस्तेमाल होती है। स्टडी रेस्ट अमूमन हम जब कोई बड़ा वर्क पीस हो उसको जब हम 2 सेंटरों के दरमियान में पकड़ना चाह रहे होते हैं लंबी शाफ्ट को, तो हमें उसके दोनों साइडों पे सेंटर ड्रिल करने पड़ते हैं, या बाज़ दफ़ा एक साइड हम चक में पकड़ रहे होते हैं और दूसरी साइड से रिवॉल्विंग सेंटर से सहारा दे रहे होते हैं, तो हमें दोनों साइडों से सहारा देना होता है। तो उसके लिए हम एक साइड से पहले उसे स्टडी रेस्ट से सहारा दे लेते हैं और दूसरी साइड से हम उसे चक में पकड़ लेते हैं और फिर हम उस पर, अगर हम उसे टर्न करना चाहते हैं उस साइड को टर्निंग कर सकते हैं, शाफ्ट की उस साइड को फेसिंग कर सकते हैं। फेसिंग करने के बाद उसमें रिवॉल्विंग सेंटर के लिए पायलट होल कर सकते हैं, यानी कि सेंटर ड्रिल कर सकते हैं। तो इसका भी आपको मुकम्मल सेटअप बताया जाएगा कि मशीन के ऊपर इसको किस तरह सेट किया जाता है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आगे चलते हैं और मशीन पे पहले स्टडी रेस्ट को सेट करते हैं और एक शाफ्ट को फेसिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, देखते हैं क्या हम कर सकेंगे। और फिर इसी तरह फॉलो रेस्ट को लगा के हम ये देखेंगे कि क्या हम किसी बारीक शाफ्ट को मुकम्मल तौर पे टर्न कर सकते हैं। तो अभी हम आपको स्टडी रेस्ट लगाना सिखा देते हैं कि स्टडी रेस्ट को बेड वेस पे किस तरह लगाया जाता है। आपने ये जो साइड है ये अपनी वी शेप वाली बेड की तरफ रखनी है और इसको इस तरह रख लेना है ताकि जब हम इस तरह बेड के ऊपर अपनी स्टडी रेस्ट को रखें तो ये रुकावट ना पेश करे। उसके बाद इस ब्लॉक को, इस नट को लूज़ करते हुए अपने ब्लॉक को नीचे से इस तरह लगा के इस नट को हल्का सा टाइट कर लें। अब देखें आपकी स्टडी रेस्ट इसके ऊपर लग चुकी है। तो अब आप स्पैनर लेकर इस नट को अच्छी तरह टाइट कर दें। तो ये देखें हमारी स्टडी रेस्ट बेड वेस के ऊपर लॉक हो चुकी है। अगर आप बेड के ऊपर इसे दाएं बाएं करना चाहते हैं किसी जगह भी, तो आप दोबारा से इस नट को लूज़ करेंगे और अपनी स्टडी रेस्ट को बेड के ऊपर किसी जगह भी मूव कर सकते हैं। अब मैं इसके स्टडी रेस्ट में अपना एक वर्क पीस बांधता हूं और फिर दिखाता हूं कि स्टडी रेस्ट से किस तरह उसे सहारा दिया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने अपने वर्क पीस को इस स्टडी रेस्ट के अंदर लॉक कैसे करना है। मैं अपना कैरिज थोड़ा पीछे कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह, सबसे पहले आप अपना ये नट खोल लें और अपनी स्टडी रेस्ट को इस तरह उठा के आज़ाद कर लें। अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका पैड है और यहाँ पे ये जो ब्रास के 2 पैड हैं आपके, ये जब तक इसके साथ टच करने हैं हल्के से, आपने ये वर्क पीस के साथ टच हो गया और इधर वाला भी हम टच कर देते हैं।
इनको सिर्फ वर्क पीस के साथ टच करना है, वर्क पीस को टाइट नहीं करना। ये सिर्फ इन्होंने वर्क पीस को अभी सहारा दिया है, हम इन्हें मज़ीद टाइट नहीं करेंगे। इसी तरह हम अपने इस नट को दोबारा से लगा देंगे और अपना टॉप वाला भी जोन सा है ये तो पहले ही काफ़ी टाइट है, तो इसे हम पहले लूज़ कर लेते हैं। तो इसे भी ये तीनों हमने हल्के हल्के टच कर लिए साथ। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ टच हुए हैं, मैंने इन्हें टाइट नहीं किया। अभी मैं अपने वर्क पीस को घुमा के चेक कर लेता हूँ और कोशिश करें आप इधर ऑयल का इस्तेमाल साथ लाजमी करें। अभी मैं अपने टूल को करीब ला के चेक कर लेता हूँ कि मेरा रन आउट कितना है। हल्का सा सेट करूँगा क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल एक्यूरेट इसे सेट नहीं करना, तो मुझे हल्का सा इस साइड से टाइट करने की ज़रूरत है। और इसे भी अब मैंने इनको हल्का हल्का सारों को बराबर टाइट कर दिया है। अभी ये हमारा बिल्कुल सेंटर में वर्क पीस हो चुका है। अभी हम अपने ये एल की बोल्ट टाइट कर देंगे। अभी लॉक करने के बाद मैं इन एल की बोल्ट्स को पकड़ के रखूँगा और स्पैनर के साथ अपने ये छोटे नट भी अच्छी तरह टाइट कर दूँगा। ये भी टाइट हो गया। अभी मैं मशीन को लो स्पीड में चला के चेक करता हूँ कि आया मैंने जो सेटिंग की है वो सही हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा वर्क पीस सीधा चल रहा है। और अब मैं अपने इस लंबे वर्क पीस को टर्न कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी फेसिंग कर सकता हूँ, इसको टूल लगा सकता हूँ। अभी अगर आपको मैं वर्क पीस दिखाऊँ तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरा इतना लंबा वर्क पीस इधर से स्टडी रेस्ट की मदद से सहारा दे के मैं इसे चला रहा हूँ। और अब यहाँ से मैं इसकी टर्निंग वगैरह भी कर सकता हूँ। इस साइड पे आप टर्निंग कर सकते हैं, आप फेसिंग करके सेंटर ड्रिल करके सेंटर से रिवॉल्विंग सेंटर से सहारा दे सकते हैं। और ये याद रखना है कि आपके अगर रोलिंग जाज नहीं है स्टडी के, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास ब्रास के पैड लगे हुए हैं तो आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। तो अभी हम इसकी फेसिंग कर लेते हैं। फेसिंग के लिए अपने टूल को सेट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल बेहतरीन फेस क्लियर हो चुका है। आप इसी तरह अपने टेल स्टॉक में सेंटर ड्रिल पकड़ के सेंटर ड्रिल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टर्निंग करके देखते हैं कि आया टर्निंग भी हो सकती है। तो मैं अपने टूल को पहले टर्निंग के लिए सेट कर लेता हूँ और हल्का सा कट लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि आया हमारा टूल टर्निंग भी कर लेगा कि नहीं।
میں ایک کٹ لیتا ہوں اور یہ میں نے آٹو فیڈ پہ لگا دی مشین۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹرننگ بھی بہترین طریقے سے کر دی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے سیٹ اپ کو لگا کے ابھی دیکھیں کتنا لمبا ورک پیس ہے، اسے ہم نے ٹرن بھی کیا ہے اور فیس بھی کیا ہے۔ تو آپ اس طرح اپنے اسٹڈی ریسٹ یا اپنے ورک پیس کو سہارا دے کے اسے ٹرن کر کے فیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ چوڑی ڈالنی ہے تو آپ چوڑی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اسٹڈی ریسٹ یوز ہوتی ہے۔ اب آپ کو فالوور ریسٹ لگا کے دکھا دی جاتی ہے کہ فالوور ریسٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بتا دیا جائے کہ فالوور ریسٹ کو کدھر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کیریج کے اوپر آپ کو دو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ تھریڈڈ ہول ہیں، ان میں ہم اپنی فالوور ریسٹ کو اس جگہ پہ ایسے لگائیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں اسے۔ یہ ایل کی ہیڈ بولٹ یوز کیے جائیں گے اسے لگانے کے لیے۔ اور یہ ایل کی کا استعمال کروں گا ابھی میں انہیں ٹائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فالوور ریسٹ جون سی ہے یہ کیریج کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ ہو چکی ہے۔ اب میں کیریج کو جو موو کروں گا تو یہ فالوور ریسٹ ہمارے ٹول کے ساتھ ساتھ موو کرے گی۔ یہ ہمارا کٹنگ ٹول ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹول کے ساتھ ساتھ ہماری فالوور ریسٹ بھی موو کر رہی۔ جیسے کہ اسٹڈی ریسٹ بیڈ پہ فٹ ہو گئی تھی اور وہ کہیں پہ موو نہیں تھی کر رہی، جہاں پہ آپ بیڈ پہ اسے چاہیں ایک جگہ موو کر کے فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ فٹ ہونے کے بعد وہ اس جگہ موو نہیں کرتی۔ ابھی میں ایک ورک پیس باندھتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ فالوور ریسٹ میں ورک پیس کو کس طرح سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مشین میں اپنی شافٹ کے اس اینڈ کو اپنے چک میں پکڑ لیا ہے اور اس اینڈ کو ٹیل سٹاک سے سہارا دے لیا ہے، اور یہ شافٹ ڈائے میں کم ہے جس وجہ سے جب ہم اسے ٹول لگائیں گے تو یہ سینٹر سے اپنے ایکسس سے بینڈ ہونے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ جو ہم نے فالوور ریسٹ لگائی ہے یہ صرف اسی وجہ سے لگائی ہے کہ یہ بیک اینڈ سے ہمارے ٹول کو ہمارے ورک پیس کو سہارا دے سکے۔ ابھی اس کو میں سیٹ اپ کرتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سیٹ کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح ہم نے اسٹڈی ریسٹ کے جاز کو ٹچ کیا تھا، اسی طرح ہم اپنے فالوور ریسٹ کے جاز کو اپنے ورک پیس کے ساتھ صرف ٹچ کریں گے، ٹائٹ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں جاز جون سے ہیں یہ اب اس کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں۔ تو جاز کو ٹچ کرنے کے بعد ہم دونوں ان ایل کی بولٹس کو اپنی ایل کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے۔ اب ان کو یہاں پہ ہی اپنے بولٹ کو ٹائٹ کرتے ہوئے اسپینر کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ان کے اوپر نٹ بھی ٹائٹ کر دیں گے۔ ان نٹ کو بھی اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے۔ تو یہ دونوں نٹ بھی ٹائٹ ہو گئے۔ اب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ میرا کٹنگ ٹول ہے۔ یہ جب کاٹے گا تو جب یہ ورک پیس بیک سائڈ پہ فورس لے گا، یہاں سے کٹنگ فورس جب اسے کٹنگ کی وجہ سے اسے بیک سائڈ پہ دبائے گا تو پیچھے سے فالوور ریسٹ جو سی ہمارے ورک پیس کو سہارا دے کے رکھے گی۔ ابھی آپ کے سامنے ٹرننگ کرتے ہیں اس ورک پیس کی۔ تو ابھی ہم ٹرننگ کرنے لگے ہیں۔ ٹرننگ کرنے سے پہلے ہم اپنے فالوور ریسٹ کے جاز کو آئل لگا لیں گے تھوڑا۔
تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ورک پیس کو یہاں سے تک مکمل ٹرن کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا بہترین تیار ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ورک پیس یہاں سے لے کر یہاں تک عمدہ ٹرن ہوا ہے۔ یہاں سے اس لیے ٹرن نہیں ہوا کیونکہ میرے پاس ریوالونگ سینٹر تھا، میرے پاس ہاف سینٹر نہیں تھا، اس لیے یہاں سے میں نے کٹ لیا تھا۔ آگے سے کٹ وہ میرا ٹول جو ہے وہ ریوالونگ سینٹر کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین فنش آئی ہے اور بہترین ٹول جو ہے اس نے کام کیا ہے۔ ہم جب بھی کوئی پتلی شافٹ ہوتی ہے، جب اسے ٹرن کرنا ہوتا ہے تو فالوور ریسٹ کو لازمی استعمال کریں۔ یہ ایک اچھا ٹول ہے اور آپ اس کی مدد سے بہترین کسی بھی باریک شافٹ کو اچھی طرح سے ٹرن کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سائز بالکل ایک جیسا پراپر تیار ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو فالوور ریسٹ ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ فالوور ریسٹ اور اسٹڈی ریسٹ دونوں کس طرح استعمال کی جاتی ہیں۔ ان دونوں کو اکٹھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر ایک سائڈ پہ اسٹڈی ریسٹ سے جو آپ کو سہارا دے لیں اور اس کے درمیان میں آپ فالوور ریسٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح بھی آپ ان دونوں ریسٹ کو، فالوور ریسٹ اور اسٹڈی ریسٹ کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ہوگی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسٹڈی ریسٹ اور فالوور ریسٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔